फिर से स्वागत है आपका टर्निंग पॉइंट प्लस पर। और मैंने जो लास्ट वीडियो वॉल्यूम 5 था जो आपको देख रहा होगा बोर्ड पर, इसके आंसर्स मैंने लिख दिए हैं। आपने हो सकता है वो ट्राई किए हो, और अगर उसको आंसर को आपको टैली करना है तो मैं यहाँ बता देता हूँ कि फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसका आंसर है 100, और जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। क्वेश्चन नंबर 2 जो वॉल्यूम 5 में पूछा गया था, इसका करेक्ट आंसर है 4, जो कि डी ऑप्शन था। और थर्ड क्वेश्चन है, इसका है ये 1 into 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स, जो कि करेक्ट ऑप्शन है ए। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4, इसका करेक्ट आंसर था 110, और ये ऑप्शन सी में था। लास्ट क्वेश्चन था सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसका आंसर था, और ये ऑप्शन ए था। तो आप अपने आंसर इनसे टैली कर लीजिए। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए। अगर आपको मिसमैच कर रहा है, कोई आंसर समझ में नहीं आ रहा है कैसे आया है, तो मैं उसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में आपको दे देंगे। तो आज हम मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट की सीरीज को खत्म करते हैं। बहुत से और भी क्वेश्चन ऐसे ऐसे हमें मिलेंगे, आगे देखेंगे उनको। अब हम एक नए टॉपिक की ओर जा रहे हैं जिसका नाम है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी के कई सारे क्वेश्चन जो है एमसीक्यू के फॉर्म में पूछे जाते हैं, और विदाउट एमसीक्यू फॉर्म में भी पूछे जाते हैं। हम कुछ एमसीक्यू करेंगे, लेकिन उनको दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे। एक ट्रिक के अकॉर्डिंग, जिससे कि आपसे एमसीक्यू में कम से कम टाइम में आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा डिस्क्रिप्टिव मेथड है, उसको भी हम करेंगे। क्वेश्चंस को दोनों तरीके से करके आपको दिखाएंगे। तो चलते हैं कंटिन्यूटी की ओर। देखिए कंटिन्यूटी का पहला क्वेश्चन जो एमसीक्यू फॉर्म में पूछा गया है, क्वेश्चन है इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 for x cannot equal to 5 and f is continuous at x is equal to 5, then f5 is थोड़ा सा कंटिन्यूटी का क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया गया है। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में नहीं आया होता तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, और फिर देखेंगे कि एमसीक्यू में हम किस तरीके से सॉल्व करें, कम से कम टाइम में हम इसको कैसे सॉल्व करें। तो पहले देखते हैं कि कंटिन्यूटी का इस केस में क्या फार्मूला लगेगा। वो पता है किस पे कंटिन्यूटी पूछ रहा है, x इज इक्वल टू 5 पर। इसका मतलब है लिमिट x टेंड्स टू 5 fx इज इक्वल टू f5। तो x टेंड्स टू 5 फंक्शन क्या दिया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 5, fx की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। क्लियर है। अब x टेंस टू 5, अगर हम 5 लगा दें तो डिनोमिनेटर आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डायरेक्ट लगाएंगे, अगर 0 नहीं होता है तो डायरेक्ट लगा सकते हैं। अब अगर आप डायरेक्ट लगाएंगे तो ये 25 हो जाएगा, 25 इंटू 10 35, और 7 इंटू 5 35, प्लस माइनस 35 होकर ये 0 हो जाएगा। इसलिए हम लिमिट डायरेक्ट नहीं लगा सकते। तो क्या करेंगे, इसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करेंगे। लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, यानी इन क्वाड्रेटिक्स को कुछ ना कुछ इसमें कॉमन होगा, उनको हमें कट करना होगा। तो देखिए, अगर आप गौर से देखिए तो ऊपर एक परफेक्ट स्क्वायर बनना है। चाहे तो आप स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से करिए, या आप डायरेक्ट लिख दीजिए x माइनस 5 एंड इट्स होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि अगर इसको ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखिए x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 25 हो जाएगा, और 2ab क्या हो जाएगा, माइनस 10x। तो इसको एक परफेक्ट स्क्वायर की तरह लिख सकते हैं। इसको हम स्प्लिट मिडिल टर्म से कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10। 5 इंटू 2 10 होता है, और माइनस 5 और माइनस 2 मिलकर माइनस 7 देते हैं, और ये हो गया f5। तो लिमिट x टेंस टू 5
ये हो गया x माइनस 5 और यहां से x कॉमन कर लीजिए, ये आपने 10th क्लास में काफी किया होगा, -2 और x माइनस 5 इज इक्वल टू f5। कुछ लोगों के लिए क्वेश्चन इजी हो सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जिनकी प्रिपरेशन बहुत किसी कारण से अच्छी नहीं हो पाती है और ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो उनके लिए ये छोटे छोटे क्वेश्चन सही होना ही उनके मार्क्स को बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर ये फैक्टर हो गया x माइनस 5 और दूसरा फैक्टर हो गया x माइनस 2, दिस इज इक्वल टू f5। तो एक फैक्टर को कैंसिल आउट कर देते हैं। अब यह हो गया लिमिट x टेंड्स टू 5, x माइनस 5 और x माइनस 2। अगर मैं डायरेक्ट अब यहाँ पर x की वैल्यू हमने 5 लगा दी तो अब ये 0 नहीं होगा इसका डिनोमिनेटर, बस यही हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो लगा दीजिए, लेकिन ऊपर हो गया 5 माइनस 5 और नीचे हो गया 5 माइनस 2 f5। नोमिनेटर 0 हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 होने पर ये इनफाइनाइट बन जाएगा, तो नॉट डिफाइन में आ जाएगा। तो ये हो गया 0/3 f5, दिस इज आल्सो 0, यानी कि f5 की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 0 आ गई, जो कि हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ए। एक तो तरीका ये है, प्रॉपर मेथड भी है, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या डिस्क्रिप्टिव हो, इसका हम यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर थोड़ी सी हमें स्मार्ट कैलकुलेशन करनी हो, क्योंकि एमसीक्यू में कभी भी आपका मेथड नहीं देखा जाता है, वहां करेक्ट ऑप्शन देखा जाएगा। करेक्ट ऑप्शन आपने कैसे लगाया है, वही अगर आपको सही है तो आपको मार्क्स मिलेंगे। अदरवाइज आपने अगर रॉन्ग लग गया है तो भले ही कोई मेथड लगाया है, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है, आपको आंसर आपका गलत होने पर आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो हम देखते हैं कि जनरली लोग एमसीक्यू को ट्रिक से ही सॉल्व करना पसंद करते हैं, और जितने भी कंपटीशन वगैरह में भी हैं एमसीक्यू टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं, वो भी ट्रिक से ही किए जाते हैं। और कुछ क्वेश्चन होते हैं जो नहीं हो पाते हैं, उनको प्रॉपर मेथड से करने की कोशिश करनी चाहिए, और ट्रिक तभी कामयाब होती है जब आपको उसका प्रॉपर मेथड भी पता हो। तो देखिए, अगर यहाँ पर एक मैथमेटिक्स में एक और रूल है जो हमारे सीबीएसई सिलेबस में नहीं है, एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल है जो कंटिन्यूटी या लिमिट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में यूज होता है। चूंकि ये एमसीक्यू को सॉल्व कर रहे हैं तो वहां आपका मेथड देखा नहीं जाएगा, तो आप कभी इसको डिस्क्रिप्टिव में यूज ना करें, लेकिन ऑब्जेक्टिव में यूज कर सकते हैं। ये क्या होता है कि जब तक इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी वाली फॉर्म आती है, या कुछ और इनडिटरमिनेट फॉर्म है, काफी सारी है, लेकिन जनरली क्वेश्चन आपको इसी टाइप का मिल जाता है, तब तक आप इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करते रहिए। तो बहुत ज्यादा एक दो स्टेप पे ही आंसर मिल जाता है। जैसे मैं यहाँ कहूँ कि न्यूमरेटर पार्ट मेरा क्या है, x² माइनस 10x प्लस 25। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो ऊपर क्या आ जाएगा, 2x माइनस 10, 25 का 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर मेरा क्या आ जाएगा, 2x माइनस 7। अब यहां पर x की वैल्यू 5 लगा के देखिए, क्या ये डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, चेक कर लेते हैं। 2 इंटू 5 माइनस 10, 2 इंटू 5 माइनस 7, ऊपर तो 0 हो गया, नीचे देख चेक कर लेते हैं। 10 माइनस 7 ये आ गया 3, यानी ये 0 हो गया, यानी कि ये 0 हो गया, और F5 जो राइट हैंड साइड में चल रहा है वो एज इट इज चलेगा। तो यहां भी आपने देखा है कि ये 0 निकल के आया है, और ये बहुत छोटी सी ट्रिक में हो गया। ऑप्शन को देखते हैं, आप क्वेश्चन को देखिए, ओरली आप डिफरेंशिएट कर लीजिए, और इसका आंसर फिर से क्या आ गया, ए आंसर आ गया। तो मुझे लगता है कि अगर आप इस ऐसी ट्रिक का भी यूज करेंगे तो आप टाइम बचा सकते हैं। अगर आप कुछ सेकंड्स बचाएंगे तभी आपको कुछ मिनट्स मिलेंगे, और उसमें कोई क्वेश्चन आपका छूट रहा होगा या कुछ है तो वहां टाइम आप लगा सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की ओर, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कंटिन्यूटी का, और पहले वाले से थोड़ा सा अलग है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। कह रहे हैं
कि f सच दैट -2 और +2 के बीच में क्लोज इंटरवल है टेंस टू r इज डिफाइंड fx is equal to √1 plus cx minus √1 minus cx upon x for x is less than 0 and greater than equal to -2, x plus 3 upon x plus 1 for x is less than equal to 0, less than equal to 2 sorry, और greater than equal to 0। तो सबसे पहले अगर किसी भी हमें किस पर निकालना है कंटिन्यूटी, ये चेक करने के लिए हमें देखना पड़ता है कि कोई टर्निंग पॉइंट कौन है। तो देखिए आपका ये टर्निंग पॉइंट यानी जीरो हमारा दोनों तरफ है, तो इसी जीरो पे हम चेक करेंगे क्या कंटिन्यूटी है या नहीं है। अगर का टर्निंग पॉइंट वाला अगर कोई क्वेश्चन आता है जिसमें टर्निंग पॉइंट होता है तो उसमें हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एग्जैक्टली पर और राइट हैंड लिमिट, अगर ये तीनों इक्वल आती है तो हम कहते हैं फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब वो कह रहे कंटिन्यूअस तो है, तो कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब है कि कोई भी दो चीजें आपकी तो इक्वल है ही, चूंकि राइट हैंड लिमिट और एग्जैक्टली पे फंक्शन हमारा एक ही है x प्लस 3 अपॉन x प्लस 1, तो हम क्या करें इतने पोर्शन को सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0, इसके ऊपर नेगेटिव साइन लगा दीजिए, इसका मतलब होता है जीरो का लेफ्ट, और जीरो के लेफ्ट में क्या है 1 प्लस सी एक्स √1 माइनस सी एक्स अपॉन एक्स। अब हम इसको रेशनलाइज करेंगे क्योंकि इसके अलावा कोई आगे स्टेप नहीं बढ़ सकता, डायरेक्ट लगाएंगे तो इनफाइनाइट दे देगा। तो क्या करें हम इसको रेशनलाइज कर लीजिए, इज इक्वल टू आप डायरेक्ट f0 भी लिख सकते हैं। अब इसको रेशनलाइज करेंगे तो क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0, ये हो जाएगा √1 प्लस सी एक्स माइनस √1 माइनस सी एक्स। इसको रेशनलाइज करेंगे तो इसके प्लस साइन ऊपर आएगा, √1 प्लस सी एक्स प्लस √1 प्लस सी एक्स डिवाइडेड बाई x √1 प्लस सी एक्स प्लस √1 प्लस सी एक्स। और ये f0 वाला फंक्शन आप चाहे तो लिख सकते हैं x प्लस 3 ओवर x प्लस 1, इस पे तो 0 लगा दीजिए, या हम 0 लगा देंगे x की वैल्यू। तो देखिए ये क्या हो गया, a माइनस बी ए प्लस बी, आपको मालूम है ये क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा, माइनस इस पे स्क्वायर करेंगे तो इसका अंडर रूट हट जाएगा अपॉन x, और ये हो जाएगा √1 प्लस सी एक्स प्लस √1 प्लस सी एक्स। और ये आ जाएगा आपका या 0 रखेंगे तो 3, 0 प्लस 3 और 0 प्लस 1, दिस इज 3। क्लियर हो गया होगा। तो देखिए इसमें से क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1 और प्लस 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलिए यहां कर देता हूं इसको सॉल्व। तो लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव cx और cx मिलकर क्या होगा 2cx अपॉन x √1 प्लस सी एक्स प्लस √1 माइनस सी एक्स इज इक्वल टू 3। x कट गया, नीचे x खत्म हो गया, अकेला वाला x, तो आप डायरेक्ट लिमिट लगा सकते हैं। अब x टेंस टू 0 आप लगाएंगे तो यहाँ आया 2c अपॉन, यहाँ 0 लगाएंगे तो ये आ जाएगा √1 प्लस 0, और ये आ जाएगा √1 माइनस 0, ये हो जाएगा √1 2c अपॉन √1 1 होता है, और √1 1 प्लस 1 क्या हो गया 2 हो गया, और ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। c की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। चेक करते हैं c की वैल्यू 3 किस ऑप्शन में है। देखिए ये है ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब आप कहेंगे इसकी भी कोई ट्रिक हो सकती है,
क्योंकि इसमें रेशनलाइज किया गया है, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करके कर सकते हैं, ये डिपेंड करेगा कि आपका डिफरेंशियल कितना स्ट्रांग है। अगर अंडर रूट की डिफरेंशियल अगर आप स्ट्रांगली कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, तो आप इसमें डीएल हॉस्पिटल रूल लगा के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप ट्राई करिएगा और देखिएगा कि ऑप्शन यही आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो ये अपने आप ही ट्राई कर लीजिए। और नहीं तो डिस्क्रिप्टिव मोड में आने की संभावना ऐसे क्वेश्चन की अक्सर रहती है, तो आपको इस तरीके से सॉल्व करने की आदत डालिए जिससे एमसीक्यू या डिस्क्रिप्टिव मोड में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसी तरीके से इसको सॉल्व कर सके। क्लियर हो गया होगा? तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर सीबीएसई में ये क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इसको मैं आपको बताऊंगा कि डिस्क्रिप्टिव मॉड और इसमें ट्रिक से दोनों से किया जा सकता है, यानी एल हॉस्पिटल रूल इसमें लगाएंगे तो आप बेनिफिशियल रहेगा अगर एमसीक्यू आता है। तो देखिए, सबसे पहले हम प्रॉपर तरीके से करते हैं, अगर ये ऑब्जेक्टिव में ना आए तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इसको लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 कैन नॉट इक्वल टू दिया है, यानी इसका मतलब 0 से छोटे और 0 से बड़े पे फंक्शन एक ही है। जब 0 से छोटा और 0 से बड़े पे फंक्शन एक ही होते हैं तो हम इस फार्मूले का यूज करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, नेगेटिव पॉजिटिव हम कुछ नहीं लगाते हैं क्योंकि दोनों पे फंक्शन एक ही है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं लगाएंगे, नहीं, 0 के लेफ्ट और राइट पर फंक्शन एक ही है, तो इसका हम इस फार्मूले का यूज करेंगे f0। लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इज इक्वल टू f0। तो क्या करें, fx कितना दिया हुआ है, 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 8x स्क्वायर इज इक्वल टू f0 की वैल्यू दी है के। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायरेक्ट लगाएंगे तो फिर इनफाइनाइट आ जाएगा, ये तो डायरेक्ट नहीं लगा सकते, तो क्या करें, हम 1 को रिमूव करते हैं। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 4x का हाफ क्या हो जाएगा 2x अपॉन 8x स्क्वायर टू 1 से 1 कट जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो गया प्लस 2 साइन स्क्वायर 2x अपॉन 8x स्क्वायर, ये कट गया 2 4 जा 8। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, जिनकी कैलकुलेशन फास्ट है वो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसको लिख दूं मैं साइन 2x और ये 4x स्क्वायर को लिख दूं, इसको लिख दूं मैं होल स्क्वायर, यानी प्रॉब्लम स्क्वायर यहां लग जाएगा, साइन स्क्वायर 2x हो जाएगा और इसका करेंगे 2 का 4 हो जाएगा x स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, मैं यहां लिख देता हूं, लिमिट 11th क्लास में था साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1। अगर x टेंड्स टू 0, यहां जो भी है वैल्यू वही नीचे डिनोमिनेटर में है, तो ये वैल्यू हमेशा 1 होती है। अगर मैं यहाँ 2x कर दूं तो यहाँ पर भी 2x होना चाहिए, तो भी ये 1 हो जाएगा। तो वही फॉर्म आ रही है साइन 2x अपॉन 2x, तो ये क्या हो गया, ये हमारा आ जाएगा, ये हो गया 1, ये हो गया हमारा 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू के साइन 2x अपॉन 2x, इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा k की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो ये करेक्ट आंसर है। देखते हैं कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन बी में करेक्ट आंसर दिया हुआ है, ये है k इज इक्वल टू 1। अब देखिए इसके ट्रिक के अकॉर्डिंग करते हैं, थोड़ी स्मार्ट कैलकुलेशन देखते हैं, फिर एल हॉस्पिटल रूल लगा लेते हैं, क्योंकि हमें एमसीक्यू, ये केवल एमसीक्यू के लिए, फॉर एमसीक्यू, लेकिन डिस्क्रिप्टिव है तो अब इसी मेथड से करेगा। क्या करें, हम पहले न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो 1 का 0 हो जाएगा, cos 4x का cos का क्या हो जाएगा माइनस यानी प्लस हो जाएगा साइन 4x, और 4x का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 16x, 16x इसको कट कर सकते हैं, और इधर हमारी के आई रही है। अब ये बन गया
साइन 4x अपॉन 4x, और ये देखिए क्लियरली लिमिट x टेंस टू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, और ये क्या होता है, ये भी 1 हो गया। तो यहाँ भी k की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। आप चाहे तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर सकते हैं तो भी यही 1 आएगा। तो क्या है, दोनों से देखिए इतने ही उसमें हो गया, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी एमसीक्यू में आपको। इस तरीके से आप जब तक इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी वाली फॉर्म आपको मिल रही है या डिनोमिनेटर इन्फिनिटी हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते रहिए। बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन आपके में नहीं आता है सीबीएसई में, तो बहुत ज्यादा डीपली आपको करने की जरूरत नहीं है, इससे ही आपका काम हो जाएगा। लेकिन मैं कहूंगा कि डिस्क्रिप्टिव मेथड आपको आनी चाहिए, ये तो आप मौके को देख के लगा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 3। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। यस, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म पे दिया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है। तो एक इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने 11th क्लास में एक ये बड़ा होगा ये वाले आइडेंटिटी लिमिट की, e टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1, यानी कि यहाँ जो पावर में होगा अगर वही डिनोमिनेटर में है और x टेंस टू 0 है तो ये 1 होगा। तो वही हम इसका इसमें यूज करते हैं। इसमें भी कैन नॉट इक्वल टू का वो दिया है, तो इसका मतलब इसका लेफ्ट और राइट पर फंक्शन एक ही है, तो लिमिट वही फार्मूला यूज करते हैं जो इससे पहले किया था, e की पावर 3x माइनस और डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू f0। और f0 पर वैल्यू क्या है, ये k है, तो अभी ये k लिख लेते हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा इंडिविजुअल e की पावर 3x, अब इसको अपॉन x कर लेता हूं, माइनस e की पावर माइनस 5x अपॉन x कर लेता हूं। अब मेरे पास मुझे -1 बनाना है, मैंने यहां पर -1 लगा दिया और मैंने यहां पर भी -1 लगा दिया। अब आप देखोगे कि यहां माइनस लगा है तो ये वाला माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इस आइडेंटिटी में ऊपर x है नीचे x है, लेकिन मेरे पास यहाँ पर 3x है, यहाँ x है, यहाँ -5x है और यहाँ x है। तो यहाँ मैं 3x बनाने के लिए 3 से डिवाइड और 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। यहाँ मुझे -5x बनाने के लिए -5 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा और -5 से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो गया, 1 हो गया। तो इसकी वैल्यू हो गई 3 × 1, माइनस और माइनस क्या हो गया, ये प्लस हो गया, 5 हो गया, 5 × 1 ये भी 1 हो गया, इज इक्वल टू k। तो 5 + 3 + 5 इज इक्वल टू k, यानी 8 इज इक्वल टू k। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 8। तो k की वैल्यू क्या आ गई, 8। ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है। आप इस तरीके से बहुत जल्दी कर सकते हैं, चाहे एमसीक्यू फॉर्म में आ जाए या इसमें आ जाए, तो आप इसे बड़े आसानी से कर सकते हैं। अब आता है कि हम इसे ट्रिक से भी कर सकते हैं, तो बिल्कुल हम इसको ट्रिक से कर सकते हैं। देखिएगा कि ट्रिक से हम इसको कैसे करें। यहां देखिएगा कि हम अगर इसको डिफरेंशिएट कर दें न्यूमरेटर पार्ट को, तो इसका डिफरेंशियल क्या होगा, 3e की पावर 3x माइनस और e की पावर -5x का, e की पावर -5x और -5x का करेंगे तो -5 आएगा, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा, k की वैल्यू हो गई। अब x टेंस टू 0 लगा दीजिए। e टू दी पावर 0 क्या होता है आपको मालूम है, 1 होता है। तो ये हो गया 3 × 1 + 5 × 1 इज इक्वल टू k। तो यहां भी k की वैल्यू क्या हो गई, 8 आ गई। तो आप इससे भी कर सकते हैं, ये केवल एमसीक्यू के लिए अप्लाई करें और ये आप दोनों के लिए कर सकते हैं। तो क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो जरूर बताइएगा। ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनको बार बार आप करते रहिएगा। एमसीक्यू में ये क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं और डिस्क्रिप्टिव में पूछे जाते हैं।
तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है इस वॉल्यूम 1 का, कंटिन्यूटी के वॉल्यूम 1 का ये लास्ट क्वेश्चन है। अब देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में देखिएगा कि लिखा हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस 3x माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इफ एक्स कैन नॉट इक्वल टू 0 लैम्डा इफ एक्स is equal to 0 is continuous at x is equal to 0 then lambda is। तो अक्सर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें थोड़ा से आपको ट्रिग्नोमेट्री का एक फार्मूला याद होना चाहिए। आपको पता है कि cos x माइनस cos y ये क्या होता है, -2 sin x प्लस y अपॉन 2 इंटू साइन x माइनस y अपॉन 2। हम इसी फार्मूले का यूज करेंगे और इसमें लिखते हैं, वही फार्मूला लगाते हैं। कैन नॉट इक्वल टू 0 दिया है तो लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इज इक्वल टू f0। ये आपको दिया है लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 3x माइनस cos x अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू f0, वैल्यू दी है लैम्डा। तो ये कंटिन्यूटी का वॉल्यूम 1 है। कुछ और क्वेश्चंस नेक्स्ट वॉल्यूम में मैं बताऊंगा। तो यह फार्मूला पहले यूज करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये फार्मूला यूज करिए -2 sin 3x प्लस x 4x डिवाइडेड बाई 2 दिस इज 2x 3x माइनस x 2x डिवाइडेड बाई 2 दिस इज sin x अपॉन एक्स स्क्वायर है तो एक एक्स यहाँ लगा दीजिए, एक एक्स यहाँ लगा दीजिए। पुराना वाला फार्मूला मैंने अभी पहले वाले क्वेश्चन बताया कि साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है, 1 होता है। लेकिन यहाँ पर 2x है, यहाँ नहीं है, तो यहाँ पे क्रिएट कर लीजिए। 2 से मैंने डिवाइड कर दिया और 2 से आप यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो ये हो गया 2 इंटू 2 -4 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो गई, -4 इज इक्वल टू लैम्डा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है कि लैम्डा की वैल्यू -4 आ रही है। अब इसे आप ट्रिक से भी कर सकते हैं, वही मैंने कहा था एल हॉस्पिटल रूल से भी अगर आप करना चाहें तो इसको आप डिफरेंशिएट कर लीजिए। cos 3x का क्या हो जाएगा, माइनस साइन 3x और 3x का हो जाएगा 3 और cos का हो जाएगा माइनस साइन एक्स तो प्लस साइन एक्स हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x। अब भी अगर x टेंड्स टू 0 रखोगे तो क्या, या तो आप फार्मूला बना लीजिए या एक बार और डिफरेंशिएट कर लीजिए। तो दोबारा आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आप क्या करेंगे, ये फिर क्या हो जाएगा, साइन 3x का क्या हो जाएगा cos 3x इंटू 3, एक बार और आएगा 3 इंटू 3 प्लस ये फिर क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा और नीचे ये हो जाएगा 2 और इधर चल रहा है लैम्डा। अब लगा दीजिए x टेंड्स टू 0, cos 0 क्या होता है 1, तो 3 3 कितने हो गए 9 -9 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू लैम्डा, -8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू लैम्डा। तो ये क्या हो गई, लैम्डा इज इक्वल टू -4। देखिए दोनों से सेम वैल्यू आई है। तो आपको अगर कैलकुलेशन फास्ट करनी है तो इसका यूज कर लीजिए, स्पीडली आप लेकिन करिए एमसीक्यू के लिए। बाकी इसका यूज करिए, डिस्क्रिप्टिव मोड में आता है, इसका यूज करिए, एमसीक्यू मोड में आता है तो इसको आप देख सकते हैं, दोनों ही देख सकते हैं। तो ये हमारा वॉल्यूम 1 के कुछ 5 क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इनको बार बार आप ट्राई करिए और बोर्ड एग्जाम में इनमें से कोई क्वेश्चन अक्सर पूछा गया है, इसलिए आप इसकी अच्छी से प्रिपरेशन करिए। अब हम बढ़ते हैं, आपके लिए 2 क्वेश्चन लेके आए हैं dy/s के लिए, जो आप खुद ट्राई करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आंसर देंगे। तो बढ़ते हैं dy/s क्वेश्चन के लिए। आपके लिए है dy/s, ये आपको खुद करने हैं और इनका मैं आंसर अगले वाले वीडियो में दूंगा, वॉल्यूम 2 में। मैं पढ़ देता हूं एक बार क्वेश्चन। इफ फंक्शन f डिफाइंड बाई fx इज इक्वल टू दिया है k cos x अपॉन पाई माइनस 2x इफ x कैन नॉट इक्वल टू पाई बाई 2। 3 दिया है इफ x इज इक्वल टू पाई बाई 2। कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे
देन द वैल्यू ऑफ के, हमें के की वैल्यू यानी इस के की वैल्यू निकालनी है। वो वैल्यू 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 6 हो सकती है, -6 होगी। आपको इसको सॉल्व करना है एमसीक्यू फॉर्म में, आप दोनों फॉर्म में इसको सॉल्व करिए, डिस्क्रिप्टिव मोड में भी करिए और ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग, यानी कि मैंने जो ट्रिक बताई उसके अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं, लेकिन फोकस रखिए डिस्क्रिप्टिव मेथड पर। अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ के विच मेक्स द फंक्शन इज डिफाइंड बाय एफ एक्स साइन 1 अपॉन एक्स। ये स्पेशल टाइप का एक फंक्शन होता है साइन 1 अपॉन एक्स। इसको जब आप चेक करिएगा तो आपको कुछ क्लू मिल जाएगा। इफ x कैन नॉट इक्वल टू 0, k if x is equal to 0, continuous at x is equal to 0 is 8, 1, -1 does not exist। तो इसको आप फोकस करिए कि किस टाइप का फंक्शन होता है, वहीं से आपको हिंट मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि आगे आप दोनों के करेक्ट ऑप्शन जरूर निकाल लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आंसर बताऊंगा आपको। तो तब तक के लिए देखते रहिए। ओके, बाय बाय।